क्या खोया क्या पाया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मिथिला के सपूत और पत्रकारिता जगत के अमर नाम स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 26वीं पुण्यतिथि भी हर वर्ष की भांति उसी उत्साह के साथ मनी जैसा सालों से मनता आ रहा है। किंतु इस बार कोरोना नियमों के चलते भीड़ कम और सतर्कता अधिक दिखी। बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचकर तेल चित्र पर माल्यार्पण किया। इनके अलावा कई प्रसिद्ध शिक्षाविद और सामाजिक हस्तियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर क्या पाया और क्या खोया विषय पर अपने विचार रख दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय विनय कुमार चौधरी जी उपस्थित हो गए हैं। जोरदार तब मुरदंग मुरली मधुर धुन कर ताल धुन धुन बजत हे राम वन सीवट पे यमुना तट पे वन सीवट पे यमुना तट पे वन सीवट पे यमुना तट पे ये कृष्ण विरासते हैं। और हमें लगता है कि इससे अधिक परिचय का सामर्थ्य हमें नहीं है। अब तो पता चल गया। सड़कें चौड़ी हुई और चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया। ये हमारी किस्मत है, देश का भाग्य है और विधाता ही हमें सुकून देंगे। राम गोविंद चौधरी जी की पुण्यतिथि पर मैं लगातार सुनने ही आता रहा हूँ और यहाँ जो भी सुनता हूँ जाकर के उसी को बाहर बखान के थोड़ी कदर ऊंची कर लिया करता हूँ। आज मौका मिला है। हाँ बोलिए। आजादी के 75 साल मुझे आज याद आया जब आजादी के 50 साल पूरे हुए थे तो यही सब्जेक्ट मैंने कपड़ा एसोसिएशन की तरफ से एक गोष्ठी ऑर्गेनाइज करवाई थी 1997 15 अगस्त 1997 में। और अच्छा नहीं लगता बहाया कीजिए 2-4 आंसू भी मोहब्बत में, इबादत बेवजू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। विनय कुमार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता जी की इस पुण्यतिथि की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई कृष्ण कुमार जी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय जितेंद्र नारायण जी, मंच पर उपस्थित राजनीति शास्त्र के रासायनिक शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान आदरणीय डॉक्टर प्रेम मोहन बाबू, सभागार में उपस्थित शहर के जाने माने प्रख्यात चिकित्सक आदरणीय गुप्ता साहब, सभागार में उपस्थित अन्य वक्ता श्रोता। यह आज़ादी के 75 वर्ष क्या खोया क्या पाया, यह एक ऐसा प्रश्न है। और वहाँ पर जहाँ पर राजनीति शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान बड़े भाई जितेंद्र नारायण जी उपस्थित हैं, वहाँ पर इस पर बोलने में थोड़ा सा हिम्मत नहीं हो रहा कि राजनीति शास्त्र के विद्वान बैठे हुए हैं और संयोग से मैं भी राजनीति शास्त्र मेरा भी एक सब्जेक्ट रहा है। तो क्या खोया क्या पाया, आज़ादी, ये 3 बिंदु हैं। आज़ादी के साथ अधिकार और कर्तव्य दोनों आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल लोग कर्तव्य को सोचना छोड़ दिए, सिर्फ अधिकार की बात हम लोग करते हैं। 2 कहानी मैं सुनाऊंगा, एक बाद में बड़े भाई से भी जोड़ करके पहले बड़े भाई का ही कहानी सुना देता हूँ। एक बार वाणिज्य शास्त्र विभाग में एक सेमिनार हो रहा था। सेमिनार था
जीएसटी पर बड़े भाई भी अपनी बात रखे, और हमको लगता है कि सामान्यतया हमारे और उनके विचार मिलते रहते हैं, लेकिन उस सेमिनार में और हमारे और इनके विचार में अंतर था। तो उन्होंने हमको, जब हम अपनी बात, ये भी अपनी बात बोले, मैं भी अपनी बात बोले, दोनों भाई जब ही हैं तो समझ सकते हैं कि यह जितने तेजी से हैं, इनके छोटे मैं हूं तो जरूर इनसे ज्यादा ही तेजी से मैं बोला होगा। छोटका तो ज्यादा तेजी से बोलता ही है, और बड़का को थोड़ा सुनना भी पड़ता है, तो ये हमको बड़ा, लेकिन डांटने में तो सबसे अधिकार हो जाता है बड़ा को। तो ये हमको बुला करते हैं, अजय इधर आना तुम। हम कहे हाँ क्या हुआ भाई जी? अरे अब तो हम लोग मिल गए हैं, अब तुम क्यों इस तरह से बोला है? बोले भाई जी मिलने आप बिछोड़ने की बात नहीं है, जीएसटी पर उन्होंने जो बात कही वो सही था या गलत था, यह आप कहिए ना। आपके जैसे विद्वान से हम यह अपेक्षा रखते हैं कि जो सही है यह आप बोलिए, पार्टी धर्म जात से अलग होकर के। अभी उन्होंने कहा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड अब नहीं रह गया है, इसको एकदम निकालना पड़ेगा। अब तो हरिजन तो कह नहीं सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति में भी बहुत सारे ऐसे धनवान हैं जो कि बहुत सारे इधर से ज्यादा हैं। हम लोग के नेता ही रामविलास बाबू क्या देहांत हो गया, वो क्या किसी शरारत से ज्यादा नहीं रहते हैं क्या? इसलिए अब जाति पर लेकर के अगर हम चल रहे हैं तो गणना नहीं होगा।